लिए रुको। जहां भी तुम हो, चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो या अपने बिस्तर पर लेटे हो या भीड़ में खड़े हो, अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने आप से पूरी ईमानदारी से पूछो, जैसे कि तुम मेरे सामने खड़े हो, मैंने अपने जीवन के सिंहासन पर किसे या किस चीज को बिठाया है? वह कौन सी एक चीज है जिसके बिना मैं जीने की कल्पना नहीं कर सकता? मेरे दिल की सबसे गहरी, सबसे सच्ची इच्छा क्या है? मैं वास्तव में किसकी खोज कर रहा हूं? परमेश्वर के राज्य की या अपने छोटे से अस्थाई राज्य की? तुम्हारे जीवन का सिंहासन खाली नहीं रह सकता। या तो उस पर तुम खुद बैठे हो अपनी इच्छाओं, अपनी योजनाओं और अपने अभिमान के साथ, या उस पर पैसा, सफलता या किसी व्यक्ति का प्रेम बैठा है, या फिर उस सिंहासन पर मैं, यीशु मसीह, तुम्हारा प्रभु और तुम्हारा राजा बैठा हूं। कोई और विकल्प नहीं है। क्योंकि मैं तुमसे यह गंभीर, जीवन पर रखने वाला सत्य कहता हूं, यदि आज रात जब तुम सो रहे हो तुम्हारी आत्मा तुमसे ले ली जाए, और यह किसी के साथ भी किसी भी क्षण हो सकता है, तो तुम्हारी सारी कमाई, तुम्हारी सारी उपलब्धियां, तुम्हारा वह सुंदर घर, तुम्हारी वह महंगी कार, तुम्हारे बैंक खाते में पड़े वो सारे अंक, तुम्हारी वो सारी चिंताएं और तुम्हारी वो सारी योजनाएं किसके लिए होंगी? उस रात वे सब तुम्हारे लिए मिट्टी के समान हो जाएंगी। उस रात केवल एक ही चीज का महत्व होगा। क्या तुम मुझे जानते थे और क्या मैं तुम्हें जानता था? इस प्रश्न को अपने हृदय में बैठने दो, इसे तुम्हें परेशान करने दो, इसे तुम्हें जगाने दो, क्योंकि इसी प्रश्न के उत्तर में तुम्हारी अनंत काल की नियति छिपी है। अब इस निमंत्रण को और गहराई से समझते हैं। जब मैं कहता हूं अनंत का निमंत्रण, तो मेरा क्या मतलब है? मैं तुम्हें केवल मृत्यु के बाद के जीवन के लिए नहीं बुला रहा हूं। मैं तुम्हें अभी, इसी क्षण, एक नए प्रकार के जीवन में प्रवेश करने के लिए बुला रहा हूं। एक ऐसा जीवन जो समय की सीमाओं से परे है, जो परिस्थितियों के उतार चढ़ाव से ऊपर है। देखो, तुम दो वास्तविकताओं में एक साथ जीते हो। एक है दृश्य, अस्थाई वास्तविकता। यह तुम्हारी नौकरी है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम्हारा देश है। यह वह दुनिया है जिसे तुम अपनी आंखों से देखते हो और अपने हाथों से छूते हो। और दूसरी है अदृश्य, सनातन वास्तविकता। यह परमेश्वर का राज्य है। यह प्रेम, सत्य, न्याय और पवित्रता का क्षेत्र है। यह वह वास्तविकता है जहां मेरे पिता का सिंहासन है, जहां स्वर्गदूत आराधना करते हैं और जहां हर चीज मेरे अधिकार के अधीन है।